कि अगर अनंत सिंह अपराधी हैं तो उनकी पत्नी को सिंबल क्यों दिए, इसका जवाब तेजस्वी यादव जनता को दें। और नीतीश कुमार कम से कम अनंत सिंह के यहाँ 50 बार जा चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने पहली बार टिकट दिया था, जानते हुए लालू प्रसाद यादव ने उनको अपराधी कहा था। आज जोरदार हमला बोला अनंत सिंह को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर, साथ ही साथ क्राइम के मसले में पर भी नीतीश सरकार को पूरी तरह से तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह ही घेर लिया। जब लोग आंखें मल रहे थे उसी समय ट्वीट आया तेजस्वी यादव का, तो तेजस्वी यादव ने जेडीयू नेताओं पर हमला बोला। जेडीयू नेताओं के जरिए सीएम नीतीश पर हमला बोला कि एक जेडीयू नेता मिनी गन फैक्ट्री चलाते हैं तो दूसरे जेडीयू के नेता शराब की तस्करी करते हैं। यह मामला पिछले दिनों आया था। और तीसरी जो बात कही उन्होंने अनंत सिंह को लेकर, और अनंत सिंह को लेकर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला और जो बातें लिखी उसमें लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी के नेता अवैध पिस्तौल और बंदूक बनाने की फैक्ट्री चलाते हैं, फिर उन अवैध हथियारों को सरकारी अपराधियों को बेचते हैं। ये बातें लिखी और नीचे जो लिखा उन्होंने, कई पुलिसकर्मियों की हत्या कर चुके अपराधी एवं कई जघन्य मामलों में वंचित अपराधी चंद दिन पूर्व सीएम आवास में सीएम से घंटों मिलकर आए थे। और उसके बाद उन्होंने लिखा, इससे पूर्व शराब माफिया भी मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मिले थे। जिस कथित अपराधी को पुलिस ने घर में AK-47 रखवाने के जुर्म में गिरफ्तार किया था, 3-4 दिन पूर्व उसी से मिलने सीएम उसके घर गए थे। तो मुख्यमंत्री जी बताएं कि क्या यह सत्ता प्रायोजित, सत्ता संपोषित और सत्ता संरक्षित अपराध नहीं है? तो अनंत सिंह से नजदीकियां बढ़ी सीएम नीतीश कुमार की, तेजस्वी यादव को रास नहीं आई। तेजस्वी यादव ने तगड़ा हमला बोल दिया और कहा कि जिसके घर से AK-47 जैसा खतरनाक हथियार मिला उस जुर्म में उसे गिरफ्तार किया गया और सीएम उसी के घर पहुंच गए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा इससे पहले सीएम हाउस में भी उस अपराधी ने घंटों सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और बात की। तो जहां एक तरफ तेजस्वी यादव अनंत सिंह को बता रहे हैं कि वो कितने बड़े अपराधी हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू अनंत सिंह को क्लीन चिट दे रही है और साथ ही साथ उल्टे लालू यादव को घेरने की कोशिश कर रही है। तो जेडीयू के नेता अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के खसम खास हैं, सरकार में मंत्री हैं, क्या कह रहे हैं सुन लीजिए जरा। लेकर लगातार तेजस्वी यादव हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अपराधी को कभी सीएम हाउस बुलाते मिलने के लिए, कभी खुद ही चले जाते हैं उनके आवास में। अच्छा, अगर ये इतना जोर से बोल रहे हैं कि अपराधी हैं, तो इनकी पत्नी को ये टिकट काहे दिए, क्यों सिंबल दिए? ये तो प्रश्न पूछेंगे ना हम कि अगर अनंत सिंह अपराधी हैं तो उनकी पत्नी को सिंबल क्यों दिए, इसका जवाब तेजस्वी यादव जनता को दें, तब फिर हम बताएंगे नीतीश कुमार क्यों गए थे। नीतीश कुमार किसी के घर पे नहीं गए थे, नीतीश कुमार बाढ़ जाने के क्रम में गए थे। और नीतीश कुमार कम से कम अनंत सिंह के यहाँ 50 बार जा चुके हैं अपने राजनीतिक पूरे कार्यकाल में, कोई पहली बार नहीं गए थे। लेकिन तेजस्वी यादव ने पहली बार टिकट दिया था, जानते हुए लालू प्रसाद यादव ने उनको अपराधी कहा था। उनके ऊपर किस तरह की उनके ऊपर विपत्तियां आई थी जब वो नीतीश जी के साथ थे, फिर भी आपने टिकट दिया। दोषी कौन, नीतीश कि लालू? जनता को सोचना। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने उनकी पत्नी को टिकट क्यों दिया जब वो अपराधी है। पहले आप बताइए कि दोषी कौन है? आपने तो टिकट दिया अपराधी की पत्नी को, और ऐसी स्थिति में अब ये तो जनता ही तय करेगी कि नीतीश जी ने गलत किया कि लालू यादव ने भी तो पत्नी को टिकट दिया। यानी अगर कहा जाए जिस तरह से
अपराधी को अपराधी नहीं साबित करने के लिए जेडीयू ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तेजस्वी यादव जहां अपराधी बता रहे हैं अनंत सिंह को, AK-47 जैसा खतरनाक हथियार जिसके घर से मिला, और वो सीएम हाउस जाता है और फिर सीएम उसके घर जाते हैं, बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं और सत्ता संरक्षित अपराध की श्रेणी में इसे बता रहे हैं। और दूसरी तरफ जेडीयू उल्टे तेजस्वी यादव को घेरने में जुट गई है और कह रही है कि अब आप ये बताइए सबसे पहले कि आपने अनंत सिंह की पत्नी को, उनकी पत्नी को टिकट क्यों दिया जब अपराधी थे वो? पहले आप ये क्लियर कीजिए, तब हम बताएंगे। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 1-2 बार नहीं 50 बार उनके घर जा चुके हैं, यानी पुराने संबंध की दुहाई भी दे रहे हैं। अब ऐसे में कौन सही कह रहा है और कौन गलत, कौन किसके पाले में चला जाता है तो पाक साफ हो जाता है, और अगर कोई दूसरे पाले में चला जाता है तो वो अपराधी हो जाता है? जनता है, पब्लिक है, अब सब जानती है। और अशोक चौधरी कह भी रहे हैं कि जनता बताएगी, तो हम अब जनता पर ही छोड़ देते हैं, पब्लिक ही बताएगी आने वाले चुनाव में, 2025 के विधानसभा चुनाव में, कि अनंत सिंह अपराधी हैं या नहीं। क्योंकि तेजस्वी यादव उन्हें अपराधी बता रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू की पार्टी उन्हें क्लीन चिट